एक बड़ी पुरानी कहावत है, उधार की जूती खैरात का नाड़ा, पढ़ दे मुल्ला ब्याह उधारा। पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगा है 100 प्लस MRAP। अभी के अभी आखिर क्यों? जानेंगे क्या है मामला। 80 बिलियन के हथियार रोकने वाला पाकिस्तान आखिर ये क्यों मांग रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस बार सीधे सीधे बिलावल भुट्टो को तालिबान ने कहा अगर बात मान ली तो अच्छा नहीं होने वाला है। जानेंगे तालिबान ने ऐसा क्यों कहा है। वैसे तालिबान बहुत आक्रामक मोड में नजर आ रहा है, पर इन सब के बीच सबसे बड़ी बात ये हुई है कि पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस की डिटेल तस्वीर मांगी है। जानेंगे पड़ोस में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के साथ ये एकदम से सबसे बड़ा धोखा हो गया है, बिल्कुल सही कहेंगे, क्योंकि इस वक्त ऐसा हो गया है कि भस्मासुर बनकर तालिबान उसके पीछे पड़ गया है। अब ये बात कह रही हैं कि बनाने वाले के पीछे ही पड़ गया है, अब उसका ही बनाया हुआ राक्षस और न सिर्फ पीछे पड़ गया है बल्कि उसका मजाक भी उड़ा रहा है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से 1971 की तस्वीर को शेयर करके तालिबान ने ये कहा कि हम पे हमला करने की कोशिश मत करना, अगर तुमने हम पे हमला किया तो 1971 वाला अपमान तुम्हें झेलना पड़ेगा और ऐसे हालात बन जाएंगे। जरा सोचिए, जिस वक्त हामिद फैज तालिबान के साथ बैठकर चाय की चुस्की ले रहा था तब उसने ये नहीं सोचा होगा कि तालिबान कुछ ऐसा ही करेगा। वैसे सिर्फ इतने दूर तक बात नहीं रही है, बल्कि तालिबान ने अब पाकिस्तानी गृह मंत्री को हड़काना शुरू कर दिया है। तालिबान को अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा करने में अहम भूमिका निभाने की क्रेडिट लेने वाले पाकिस्तान को अब तालिबान दिन में तारे दिखा रहा है। तालिबान की तरफ से बार बार पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं। अब तालिबान ने पाकिस्तान के गृह मंत्री को कहा है कि बकवास बंद करो। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने की धमकी देने जैसा बयान से बाज आना चाहिए। अगर उन्होंने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक किया तो समझ लो कि हम क्या हाल करेंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि सारी चीजें आसानी से निकल जाएंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दरअसल ये सब कुछ शुरू हुआ तब जब पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राना सनाउल्लाह ने ये कहा था हम घुसकर अफगानिस्तान पे हमला करेंगे। हालांकि तालिबान ने इस बात को कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ न हो, पर इस तरीके का बयान देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक कर दोगे। ये पाकिस्तान के द्वारा बयान दिया गया था और पाकिस्तान जो पहले आरोप लगाता था भारत के रॉ पर, अगर कुछ भी होता था तो ये कहते थे कि रॉ कर रहा है, लेकिन अब कितने दिनों तक अपनी जनता को बेवकूफ बनाएंगे। अब ये कहना शुरू कर रहे हैं कि हाँ अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान को इन्होंने लॉन्च पैड बनाया हुआ है जहां से ये लगातार हम पर निशाना साधे जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान के क्या हालात हैं ये किसी से छिपे हुए नहीं है। पाकिस्तान में लगातार TTP हमले किए जा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि एक भी दिन ऐसा बाकी नहीं है जहां पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं। ऊपर से ये भी देखने को मिल रहा है कि TTP ने पैरेलल गवर्नमेंट की घोषणा कर दी है, तो सिर्फ 3 दिनों का ही तेल बचा है पाकिस्तान के पास अपनी रेलवे को चलाने के लिए। स्थिति बहुत भयानक हो रही है। इन सब के बीच अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार अपने हथियारों को भी कथित तौर पर पहुंचा रहा है और अमेरिका और चाइना से मदद भी मांग रहा है। अमेरिकी मदद में अब पाकिस्तान चाह रहा है अमेरिका से खास तरीके के व्हीकल। वैसे आपको बता दें, जो ये वाहन चाह रहा है अमेरिका से खरीदना या फिर ये कहें कि मदद के तौर पर हम अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, आप हमारी मदद करो, इसके पीछे भी एक तगड़ी वाली कहानी है। 80 बिलियन डॉलर के हथियार थे अमेरिका के अफगानिस्तान में जो अमेरिका निकालना चाह रहा था और उस वक्त अमेरिका ने इमरान खान सरकार से ये कहा था कि आप हमें रास्ता दो,
दो, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक देश है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। तब ऐसा कहा जाता है कि इमरान खान ने कहा था कि बदले में हमें क्या मिलेगा, और अमेरिका ने तब कहा था कि $2 बिलियन हम देंगे आपको, आप अगर हमारी मदद करते हो अपने हथियारों को निकालने में। तो उस वक्त पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान तो हमारे इशारे पर ही चलेगा ना। उन्होंने कहा था कि $2 बिलियन तो बहुत कम है। मन ही मन ये सोचा कि 80 बिलियन के हथियार के लिए सिर्फ 2 बिलियन, ये तो बहुत नाइंसाफी है। अमेरिका को समझ में आ गया पाकिस्तान इसमें कोई मदद करने नहीं जा रहा है, और आखिरकार अमेरिका को अपने हथियारों को छोड़कर भागना पड़ा। उस समय ये भी आरोप लगने लगे, ये भी खबर निकल कर आने लगे कि अमेरिकी हथियारों को स्मगलिंग के जरिए, खरीद के जरिए पाकिस्तान अफगानिस्तान से ले रहा है। और अब एक नया मौका मिल गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान अमेरिका से ये कह रहा है कि आप हमें 100+ MRAP आर्म्ड व्हीकल्स दो, ताकि हम अफगान बॉर्डर पर इसे तैनात कर सके। ऐसे आपको बता दें, अमेरिका ने इस बात को कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ने के लिए। लेकिन आखिरकार इन वाहनों की जरूरत क्या है? तो आपको बता दें, ये खास तौर के व्हीकल्स हैं जो कि ID ब्लास्ट, माइंस ब्लास्ट सुरक्षित रहते हैं। 12,000 ऐसे वाहनों को इराक युद्ध में और अफगानिस्तान युद्ध में तैनात किया था अमेरिका ने। अब कहा यह जा रहा है कि चूंकि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा सेना की गाड़ियों को ही उड़ाया जा रहा है, इसे देखते हुए पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लिए चाहिए ये वाहन, और नाम ले रहा है अफगानिस्तान बॉर्डर का। खैर, जहां एक तरफ अमेरिका से मदद चाह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना से भी पाकिस्तान ने कथित तौर पर एक बड़ी ही अजीब मांग रखी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना के इंटेलिजेंस एजेंसी से संपर्क साधा है और भारत के 22 टारगेट की इंफॉर्मेशन मांगी है। 22 टारगेट हैं भारत के एक्टिव एयरफोर्स बेस, जैसे कि श्रीनगर, आदमपुर, अंबाला, भटिंडा, सिरसा, भुज। चूंकि पाकिस्तान और चाइना के बीच, सुपारको और CNSA के बीच एक एग्रीमेंट साइन है, जिसकी वजह से ये खुल्लम खुल्ला इन तस्वीरों को मांग रहे हैं। वैसे पाकिस्तान का इरादा आपको क्या लग रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।